बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। चटखारा हाउस के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज चटखारा हाउस में हमारे घर का ट्रेडिशनल भिंडी गोश्त बनने जा रहा है। भिंडी गोश्त कई तरीक़ों से बनता है, लेकिन हमारे घर में जो ज़्यादा पसंद किया जाता है उस तरीके से हम भिंडी गोश्त बनाएंगे और ये शोरबे वाला होगा और इसको खा के आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए जी, वक्त ज़ाया किए बगैर अब हम इसको शुरू करते हैं। भिंडी गोश्त बनाने के लिए जो अज्जा दरकार है उसकी तफसील कुछ इस तरह से है। 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब ये आधा किलो गोश्त है हमारे पास और इसको मैंने धोने के बाद फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बाहर रखने से ये ख़राब हो सकता है, इसलिए मैंने अभी इसको फ्रीज़र से निकाला है। उसके साथ ही हमारे पास 375 ग्राम यानी 1.5 पाव के करीब भिंडी है और भिंडी को देखें मैंने इस तरीके से काटा है। ये मैंने पहले से काट ली थी और 3-4 मैंने भिंडियाँ रखी हैं ताकि आपको मैं इसे कटिंग करके बताऊं। पौना कप हमारे पास घी है, 2 मीडियम साइज के हमारे पास प्याज हैं और उसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। 2 टेबलस्पून भर के अदरक और 2 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन है। उसके बाद 2 बड़े टमाटर थे जिनको मैंने ब्लेंड कर लिया है और क्वार्टर कप हमारे पास दही है। और खुश्क मसालों में हमारे पास है 1.5 टेबलस्पून भर के हमारे पास नमक, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया और हाफ टी स्पून हमारे पास हल्दी है और हाफ टी स्पून हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है। और अगर कश्मीरी लाल मिर्च आपके पास ना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मसाले जो है वो अपने घर वालों की अपनी पसंद के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चले हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आगाज़ करते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि जो गोश्त है उसको हम पहले इसमें डाल के अपने बर्तन में डाल के हम पहले इसको खुश्क जो है इसको हम करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो रिलीज़ होगा और जो इसकी मखसूस एक स्मेल होती है वो दूर हो जाएगी। और इसको हम, चूँकि मैंने आपको बताया था गोश्त फ्रीज़ हुआ हुआ है, तो थोड़ी देर इसको ज़रा ज़्यादा पकाना पड़ेगा ताकि ये जो गोश्त है वो अलहदा हो जाए। तो जैसे गोश्त अलहदा होता है फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका पानी जब खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। गोश्त को फ्राई करने के बाद हमने निकाल लिया है और उसी घी में अब हम डालेंगे प्याज और प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे और आंच हमारी है मीडियम टू हाई। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम प्याज डालते हैं तो हमें मुसलसल चम्मच चलाना चाहिए ताकि प्याज जो है वो इवनली कुक हो जाए और ब्राउन हो जाए। और हमारी प्याज जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता पकनी शुरू हो गई है। अभी ट्रांसलूसेंट नहीं हुई है ये। अब इसको हमने पकाना है लाइट ब्राउन होने तक। अब उस स्टेज पर आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी व्यूवर्स, देखें कि प्याज जो है हमारी मतलूबा रंग जो हमें चाहिए उस हिसाब से ये हो गई है। सुनहरी रंग की हमने करनी है और हमने बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना। अब हम चूल्हे को करते हैं बंद और नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि इस प्याज को निकाल के हम ब्लेंडर में डालेंगे। तो चूल्हे को मैं बंद कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम चूल्हे को बंद ना करें तो निकालते निकालते जो प्याज का रंग है वो डार्क हो जाएगा। देखिए, अब हम प्याज को निकालना शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब आप देखें कि अब हम ब्लेंडर में डालते हैं प्याज को और उसके साथ ही हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें चले जाएंगे हमारे ब्लेंड किए हुए टमाटर। आप इस स्टेज पे जो टमाटर हैं वो आप काट के भी डाल सकते हैं। और इसके साथ जाएंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे।
जी, अब मैंने चूल्हे को दोबारा ऑन कर लिया है और उसमें हमने जो पिसा हुआ मसाला था वो हम इसमें डालेंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे गोश्त। हमारे घर में हर चीज़ बिल्कुल पिसी हुई खाते हैं, तो इस वजह से मैंने जो मसाला है वो ब्लेंड करके, स्पेशली शोरबे में तो ब्लेंड करके इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने इसीलिए मसाले को ब्लेंड किया है। अब हमारे पास दही रह गई है जो हम इसको भी पानी डाल के कवर करके पकने के लिए और गलने के लिए छोड़ देंगे, और जब हम दोबारा भूनेंगे तो हम दही डाल के भूनेंगे इसको। तो मिलते हैं हम 30 to 40 मिनट्स के बाद। जी तो व्यूवर्स देखें, हमारा गोश्त जो है ये भुन चुका है और इसको मैंने 20 मिनट्स कुकर में डाल के पकाया था, और देखिए इसका जो ऑयल है सेपरेट होने लग गया है, और इस स्टेज पर हम डालेंगे दही। और दही के साथ हम इसको भूनेंगे। दही के डालने से इसका जो टेस्ट होता है वो अच्छा हो जाता है, और ग्रेवी जो होती है वो बहुत अच्छी और क्रीमी सी बनती है। अब आप देखें, हमने मसाला ब्लेंड करके डाला था, तो उससे अभी आप जब ये इसका शोरबा तैयार होगा तो आप देखेंगे इसका शोरबा जो है वो कितना अच्छा और स्मूथ बनेगा। अब इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी, जितनी देर में ये हो रहा है मैंने आपको बताया था कि मैं आपको भिंडी मैंने किस तरीके से काटी है वो मैं आपको काटना बताऊंगी। आपने इसके सिरे को लेकर ऐसे कोन की शक्ल में आपने इसको काटना है, और इसका पहला और आखिरी सिरा जो है ये देखें। दूसरी भी मैं आपको काट के बताती हूँ। काटते हुए ध्यान रखें इस चीज़ का कि इसमें कोई कीड़ा ना हो। भिंडी को धोते हुए मैंने जो तरीका अख्तियार करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। भिंडियाँ जब बाज़ार से आती हैं तो फिर मैं उसको देख लेती हूँ, कोई ख़राब या कीड़ा लगी भिंडी होती है उसको मैं पहले से अलहदा कर देती हूँ, और उसके बाद उसको पानी में 10 मिनट के लिए डिप कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि उसको फिर आप जैसे चावल मल के हम धो के निकालते हैं ना पहली दफ़ा, तो उसी तरह भिंडी को भी आप निकालें तो आप देखेंगे कि पानी में कितना रुआं और मिट्टी जो होती है वो नीचे बैठी हुई होती है। फिर उसके बाद उसको मैं डिप किए हुए और एक एक करके मैं उस भिंडी को धो के निकाल के ड्रेन कर लेती हूँ, और फिर उसको मैं खुले बर्तन में डाल के या छन्नी या स्ट्रेनर में डाल के मैं उसको रख देती हूँ, ताकि जो उसका जो पानी है वो निकल जाए। अगर पानी लेने के साथ आप भिंडी काटेंगे तो भिंडी जो होती है वो अपना लेस छोड़ देती है। साथ साथ हम अपने जो भिंडी गोश्त है वो हमारा भून रहा है उसमें हम चम्मच चलाते जाएंगे। जी व्यूअर्स देखें, अब दही का पानी खुश्क हो गया है और जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है, ये देखें। और इस स्टेज पर हम इसमें पानी डालेंगे। जितना शोरबा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप शोरबा डालें। भिंडी गोश्त जो है वो भुना हुआ भी बनता है, इंशाल्लाह ताला फिर कभी हम उस रेसिपी को बनाएंगे, और साथ ही इसमें हम भिंडियाँ डाल देंगे। और भिंडियाँ डालते साथ ही आपने क्या करना है, आपने इसका लिड ऊपर लगा देना है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। भिंडियाँ जल्दी गल जाती हैं तो इसलिए आपने एक दफ़ा बीच में देख लेना है इसको कि ये जब गल जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें। जी तो व्यूअर्स, मैं इसमें हरी मिर्चें डालना भूल गई थी, तो इसमें हम 4 से 5 हरी मिर्चें डालेंगे अच्छी खुशबू के लिए और जायके के लिए, और इसको अब हम ढककर पकाएंगे जब तक कि भिंडियाँ गल ना जाएं। तो मिलते हैं भिंडियाँ तैयार होने के बाद। जी तो व्यूअर्स, भिंडी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इसका हम ढक्कन निकालते हैं और अब हम इसको चेक करते हैं। बीच में मैंने एक भिंडी चेक की थी तो भिंडी गल चुकी थी, तो मैंने इसको दम पे रख दिया ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। अब आप इसकी लुक चेक करें कि इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारे घर में भिंडी जो है वो शोरबे के साथ ज़्यादा पसंद की जाती है, और इसको उबले हुए चावल, पराठे या नान या चपाती के साथ आप खा सकते हैं।
आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि इसकी लुक जो है वो कितनी अच्छी लग रही है। और आप अगर शोरबे वाली अगर नहीं खाते तो आप एक दफ़ा इसको बनाकर ज़रूर खाएं, क्योंकि जो सीज़नल सब्जियां होती हैं उनको ज़रूर खाना चाहिए। इसमें उनकी अफादियत होती है। और जो हकीम लोग हैं, हुक्मा जो हैं, उनका भी यही कहना है कि जो सीज़न की सब्ज़ी होती है उसको विदाउट सीज़न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें उसके जो फ़ायदा अफादियत जो टेस्ट होता है वो उसी में ही होता है। और अब तो बग़ैर मौसम की भी सब्जियां मिलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि उसमें वो जायका नहीं होता। इसलिए सीज़न की जो भी सब्ज़ी आए तो आप उसको ज़रूर एंजॉय किया करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर किया करें, उसको पका के खिलाया करें। चलें अब हम इसको ऊपर गरम मसाला छिड़कते हैं। गरम मसाला इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, जो पिसा हुआ गरम मसाला होता है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ बाउल में। देखें, अगर इस स्टेज पे आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसको आप नान, पराठे और चपाती के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। नाश्ते में भी ये बहुत मज़े की होती है और इसका जो टेस्ट होता है वो पाई के करीब करीब होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपीज़ चटखारा हाउस की कैसी लगती हैं, और आपका फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।